हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई होप ऑल आर फाइन। सो टुडेज टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो बच्चों, जैसे ये कंटिन्यूटी है, तुम सबके लिए भी है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, पहले हम बात करेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। अगर आप ये चीज़ समझ लेते हो तो डिफरेंशिएट आपके हाथ में पूरा, ठीक है। बट एक चीज़ मैं और समझाऊं तुम सबको भी कि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं या टेस्ट सीरीज़ में सीबीएसई वाले एचबीएसई वाले कैसे भी किस मोड ऑफ व्यू में आपको क्वेश्चन देते हैं, वहाँ हम फंस जाते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता ही नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सवाल भी नहीं बनेगा। अब ज़रा यहाँ देखो, तुम सब ध्यान इधर रखो, बोर्ड में तुम लोग ध्यान में रखो, यहाँ पे नहीं। कंटिन्यूटी देखो क्या होता है। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे मेथड मैं बताने वाला हूँ, और कंटिन्यूटी की तुम्हें ग्राफ मेथड से अलग अलग तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊँगा। इसमें फिजिक्स भी आ जाएगा आपका, केमिस्ट्री भी, और मैथमेटिक्स इंडक्शंस के द्वारा भी। तो देखो कंटिन्यूटी, एक तो बोलचाल की भाषा में इंग्लिश में ही बोलते हैं कंटिन्यूटी, मतलब कोई चीज़ लगातार होता हो, रेगुलर जो चल रहा हो, स्ट्रो ना हो। स्ट्रो मतलब बीच में रुकावट ना हो ना, लिफ्ट ना हो, मतलब बीच में रुके ना, चलता रहे। अब जैसे हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कंटिन्यूटी देखो कंटिन्यूटी क्या होता है। मान लो कोई हमारे पास एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या, कोई डिस्टेंस ट्रेवल है। यहाँ पे मान लो T1 और ये है हमारे पास T2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि DLS अपॉन में डेल T, डेल S अपॉन में डेल T, ये क्या है, और मैं यहाँ पूछूंगा कि इंस्टेंटेनियस कंटिन्यूटी क्या होता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मोशन चैप्टर में। इंस्टेंटेनियस कंटिन्यूटी, वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सारे कहाँ हैं, फिजिक्स में। बट ये कंटिन्यूटी में भी आता है। ये किस में आता है, कंटिन्यूटी में भी आता है। तो यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस, INSTENIOUS, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, अभी आप समझोगे। जैसे कोई कार, यहाँ से ये कोई कार है, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, और वो सीधा वो बिना रुके हुए वो चल रहा है, ठीक है। बिना रुके, मतलब कहीं पे इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, लिफ्ट नहीं किया, और कंटिन्यू ये चलता रहा, तो इनको ही हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी। आई मीन इन शॉर्ट में, सिंपल भाषा में है कि लगातार, रुकना नहीं है हमें, ठीक है। कंटिन्यूटी, कहीं भी स्टॉप और कहीं भी लिफ्ट नहीं करना है मुझे, ठीक है। ये था अकॉर्डिंग टू तुम्हारा क्या था, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। अब ये देखो T1 और T2 क्या है, डेल S और डेल T क्या है, ये है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ज़रा ये देखो, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये जब भी स्पीड हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं या समथिंग, हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, हमारे साथ साथ क्या क्या जाता है। एक तो पहले टाइम जाता है, जहाँ पे आपने देखा होगा जब आप डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो टाइम तो आपके साथ होगा ही होगा, कि इतने टाइम में हमें इतना किलोमीटर या इतना डिस्टेंस तय करना है, तो टाइम तो होगा ही होगा। एस क्या हो गया आपका, स्पीड, और टी क्या हो गया, टाइम, और T1 T2 टाइम ट्रैवल से हो गया, ठीक है। तो यही हमारा कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो लगातार चल रहा हो, या तो कंटिन्यूटी का मतलब ही वही होता है जो लगातार चल रहा हो। अब आ जाइए, अब ग्राफ में अगर हम बताएं तो आपको, जैसे ये ग्राफ वाला पॉइंट है, ठीक है बच्चों, देख रहे हो तुम लोग, तो ये y और ये y डैश, सॉरी ऑरिजिन। मान लो एक लाइन हमने यहाँ पे लिखा ऐसे दिख रहा होगा सबको, ये लाइन लिखा, पेन उठाया हमने, पूरा यहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट को सीधा बिना पेन उठाए हमने पूरी लाइन पर ड्रॉ किया। यही हमारा क्या होगा, कंटिन्यूटी। क्या होगा, कंटिन्यू, बिना रुके। अब मान लो कोई बोलेगा कि आपको y के लेफ़्ट में लेना है, तो हमने एक लाइन यहाँ लिखा ना। अब ये लाइन लेने के लिए तो हमें इधर से जाना पड़ेगा ना, रुक गए ना हम यहाँ पे। तो जहाँ पे तुम रुक जाते हो, जहाँ पे स्टॉप करते हो, वही आपका कहलाता है डिसकंटिन्यूटी, और जहाँ पे रेगुलर चलता है वो हमारा कहलाता है कंटिन्यूटी। फिलहाल हम डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो कर रहे थे कंटिन्यूटी की बात।
तो मैंने बातों बातों में आपको डिसकंटिन्यूटी भी क्लियर कर दिया कि बिना पेन को स्टॉप किए हुए, बिना स्टॉप किए हुए आप रेगुलर अगर चलते हो कि लाइन खींचते हो या कुछ भी करते हो, वही हमारा कंटिन्यूटी कहलाता है। और जहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्स हमारी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, वही हमारा डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। ठीक है, अभी हमने बताया आपको कंटिन्यूटी। एक बार और फिर से मैं दोबारा एक बार मैं कोई और ट्रिक्स, कोई और मेथड्स में आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूटी और किस वे में हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले क्या है कंटिन्यूटी, कि अगर फंक्शन के रूप में आता है तो कैसे सॉल्व करें। आप तो शायद ये समझ गए होंगे कि कंटिन्यूटी कैसे होता है, किसे कहते हैं, डिफ़ाइन क्या है, सच अ डिफ़ाइन ऑफ द कंटिन्यूटी। रियल में कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन के कंटिन्यूटी किसे कहते हैं। तो कोई भी चीज़ लगातार कंटिन्यू अगर होता है हमारा वर्क, वही हमारा कंटिन्यूटी कहलाता है। ठीक है, कंटिन्यूटी किस कंडीशन में होगा, कब होगा, वो मैं आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस को लेकर के मैं समझाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। भले बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों ने आई थिंक फर्स्ट वॉल्यूम क्लियर कर लिया होगा, 5th चैप्टर इसको बना लिया होगा, बट बहुत सारी चीज़ें अभी भी है कि ना सीखा हो, तो आपको इस वीडियोस में आपको मिल सकता है। तो बिना स्किप किए हुए आप पूरी वीडियो को देखो। अब मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब मैं यहाँ पे एक भी चीज़ और बताने वाला हूँ, देखना अभी। शायद आप लोग वीडियो देखते थे, अपने आप मन में ही डिस्कस कर सकते हो, क्या आपको ये पता था या पता नहीं था, क्या आपने इसे सीखा सही से, देख सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द फंक्शंस बट विच 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये सब बच्चों की चीज़ें, हेडलाइंस लिखना वर्ड में, ये तो मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता था। ज़रा देख सकते हो 2 टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन सा है। पहला है कंटिन्यूटी, चैप्टर चल रहा है तो मैं अकॉर्डिंग टू इसकी ही बात करूँगा। कंटिन्यूटी फंक्शंस, कंटिन्यूटी फंक्शन तुम लोग भी देख सकते हो, तुम लोग का भी नहीं हुआ था। कंटिन्यूटी फंक्शंस शॉर्ट फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, CF, कंटिन्यूटी फंक्शंस। दूसरा है इसका डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में DF। ठीक है, तो फंक्शन अभी हमने सीखा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, राइट। अब हम बात करेंगे कि कभी कभी हम ये बता रहे होते हैं, टीचर लिखा होता है या कोई स्टूडेंट बताते हैं या बुक्स में भी लिखा रहता है f ऑफ x, पूछते हैं f क्या है, बता फंक्शन है। चलो f फंक्शन है, x क्या है, x क्या है, हमें ये जानना है। मगर स्टूडेंट वही बार बार एक ही चीज़ को दोहराते हैं, f ऑफ x है, f ऑफ, अरे रीड नहीं करना है हमें, मैं रीड थोड़ी ना करने के लिए कह रहा हूँ आपको कि ये रीड करो। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ आपको x क्या है, f पता चल गया कि क्या है, आपका फंक्शन है। x क्या है, x एक अलजेब्रा है, पता ही है आपको, कांस्टेंट टर्म है, यही है ना, और इसकी गिवन वैल्यू हमें दिया जाता है, ये हमें बताना था। किसी बच्चे को भी पूछो x क्या है, उसे पता है, मगर वो हड़बड़ा जाता है कि क्या जवाब देना। अरे x क्या है, अलजेब्रा है, अगर खालिया से आपसे पूछा है, ठीक है ना। और अगर कांस्टेंट वेरिएबल पूछे तो वो आप अपने आप ही पता कर सकते हो, कांस्टेंट कितने होते हैं, वेरिएबल कितने, यू नो वेरी वेल बिफोर, पहले से भी आप लोग जानते हैं इस बात को कि कांस्टेंट क्या, वेरिएबल क्या होता है। तो फंक्शन हमने 2 तरह के सीखा, कंटिन्यूटी फंक्शंस एंड डिसकंटिन्यूटी फंक्शन। फिलहाल अभी हमें हमारे पास जो 5.1 में है कंटिन्यूटी के फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ टर्म्स ऑफ कंडीशंस, मतलब कंटिन्यूटी होने का टर्म्स ऑफ कंडीशन कितने हैं। टोटल 5 कंडीशंस हैं कि कंटिन्यूटी किस किस वे में हो सकता है। ठीक है, एक तो मैं आपको इनडायरेक्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कंटिन्यूटी कैसे बताएंगे कंटिन्यूटी है। दूसरा आप सॉल्व करके ही बता सकते हो। तीसरा प्रूफ करने के लिए अगर हमें
दे दिया है और वो भले ही डिसकंटिन्यूटी की सवाल हो और बोला कि कंटिन्यूटी में करो, तो आपको करना पड़ेगा। हम वहाँ पे ये नहीं कहेंगे सवाल गलत है, आंसर गलत है, प्रूव करने के लिए बोला है तो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ अभी हम सवाल में सीखने वाले हैं, कैसे, तो ज़रा देखते हैं। चलो, कंटिन्यूटी का पहला सवाल हम लेते हैं। ये 2-3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। सॉरी, पहले मैं टर्म्स ऑफ कंडीशन की बात कर लूँ। तुम लोग उतार नहीं रहे हो क्या? टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। देखो जरा, इफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज अ कंटिन्यूटी, ठीक है। अगर फंक्शन f ऑफ x प्लस g ऑफ x होता है तो क्या कहलाता है आपका? कंटिन्यूटी। इफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज कंटिन्यूटी। उसी तरह इफ f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x इफ अ कंटिन्यूटी। सेम इफ f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x इज अ कंटिन्यूटी। अगर इसके फॉर्म में अगर होता है, क्वेश्चंस भी आएंगे, कहने मतलब है यहाँ मान लो 2x प्लस 3 हो या 2x स्क्वायर प्लस 5 हो, प्लस में होना चाहिए। हमें साइन को यहाँ देखना है, इंडिकेट हमें इससे पता चल जाता है, ठीक है, कि ये क्या दिया होगा, हमें इसे देखना है। यह आपका कंटिन्यूटी कहलाएगा। यही था टर्म्स ऑफ द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। शायद आप लोग समझ में आ गए होगा सबको इधर। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। 5.1 तक तो ठीक है, 5.2 तक आपको फिर वहाँ से अलग एक नया वे अपनाना पड़ेगा, वो है डिफरेंशिएट का। तो फिलहाल अभी हम कंटिन्यूटी 5.1 को करें, बाद में फिर हम डिफरेंशियलिटी को देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो देख सकते हो बच्चों, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट, 5.1 का एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी। क्वेश्चन बोला है प्रूफ दैट, इसकी जगह सो दैट भी आ सकता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। f ऑफ x इक्वल टू, देख सकते हो 5x माइनस का 3, ये आपका क्वेश्चन है। क्या कंडीशन है? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 3 बार x लिखा हुआ था, तो आप है ना एक बार भी लिख सकते हो x इक्वल टू इतना 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 और कॉमा दे सकते हो। अब फिर हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव f ऑफ x, ये गिवन है हमारा 5x माइनस 3, ये फंक्शन है। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ देर के लिए आप इसे लेट कर लो, लेट या एज्यूम f ऑफ x इक्वल टू c। हमने c क्यों लिया? देखो c ही क्यों माना, हम कुछ और भी मान सकते हैं। जरा ये देखो, चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का फर्स्ट लेटर c है, तो हमने इसीलिए कांस्टेंट में c ले लिया। f ऑफ x c, इसको आप लिख सकते हो f ऑफ c भी। तो ज़रा यहाँ देखो, अभी हमने पहले फंक्शन में, यह पता है क्या करना है, जो c जो पुट करेंगे ना, LHS और RHS दोनों तरफ पुट करेंगे। तो देखो जहाँ x था वहाँ हमने c रखा, क्वेश्चन में भी देख सकते हो f ऑफ 5x माइनस 3 था, तो क्या लिखा 5c माइनस 3। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे फिर लिमिट से लिया है। इसको दो तरह से आपको बनाना है, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बनाना है, दूसरा लिमिट के फॉर्म में। आप 11th क्लास में बना चुके हैं चैप्टर 13 में। तो ले सकते हैं लिमिट x टेंस टू c। टेंस टू का मतलब को समझ में आ गया होगा 11th में। टेंस टू का मतलब अप्रोच करना, टच करना, ठीक है, छूना। तो x किसे टच कर रहे हैं? c को। किसको अप्रोच कर रहे हैं? c को। तो यहाँ देखो 5x माइनस क्या है? 3। तो यहाँ जो ये लिमिट है ना, ये इसके साथ भी है और 3 के साथ भी है, ठीक है। तो ये दोनों के साथ है। तो देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स में लिख दिया है। लिमिट x टेंस टू c 5x माइनस फिर लिमिट x टेंस टू c और ऑफ 3।
तो अब ज़रा देखो हम पुट करते हैं लिमिट को। अगर ये जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे हम c, तो 5 इंटू में c 5c, माइनस का माइनस, यहाँ पे इसके पास कोई नहीं है x वगैरह, तो वहाँ पे हम c नहीं पुट कर सकते, तो एज वेल एज 3 आ जाएगा। अब तो आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स फंक्शन देखो आपका, देख सकते हो यहाँ पे भी क्या है 5c माइनस 3, और लॉगरिथमिक लॉग भी सॉरी लिमिट लेकर के भी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 5c माइनस 3, मतलब LHS इक्वल टू RHS, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ये आपका क्या होगा कंटिन्यूटी। ठीक है, अब बात आ रही है कि इसकी हम क्या करेंगे, इनका आप वैल्यू भी पुट कर लो बारी बारी से। तो देखो एक बार हमने पुट किया, जहाँ पे c है वहाँ पे हमने क्या ले लिया 0। आप बोलो सर यहाँ तो x है, अरे ये देखो आपने x को क्या माना है, पहले c माना है, एक दूसरे के इक्वल है, इसीलिए c या रखो या x रखो, बात एक बराबर है। तो x की वैल्यू या c की वैल्यू क्या ले लिया, जो पहला पॉइंट था 0, तो हमने c जहाँ जाए वहाँ पे क्या रख दिया 0, तो 5 इंटू 0 ऑलमोस्ट 0 माइनस का 3, तो 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ना ही कभी ऐड होता है, तो माइनस का क्या आ गया 3। ठीक है, जो कि आपके पास -3 है, कहाँ पे है, कैसे बोलोगे, फंक्शन में है, यहाँ पे है, कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक ये हो गया होगा आपका, इसके नेक्स्ट स्टेप मैं लेता हूँ। रेडी, देखो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, हमारे पास x की वैल्यू क्या था 0 था, क्या था 0 था, तो यहाँ पे क्या रखेंगे पुट x की वैल्यू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 0 इक्वल टू 5 इंटू में 0 माइनस का 3, तो देखो 0 इक्वल टू में क्या आ रहा है 0 और -3 क्या आ जाएगा -3। देखो ये चीज़ हमारे पास पहले भी आ रहा था फंक्शन में और अभी भी आया। आगे की हम बात करते हैं कि 3 कैसे पुट किया जाए। तो जो हमारे पास फंक्शन था उसी तरह 3 को पुट करेंगे। थोड़ा पुश करो फिर से बच्चों, एफ ऑफ एक्स 5x माइनस का क्या था हमारे पास 3। इस बार आप वही फंक्शन से लेकर चलेंगे, लेट सी करेंगे, आगे से लेके चल रहा है। ठीक है, तो लेट हमने क्या कर लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ सी। ठीक है, तो ज़रा देखो फिर यहाँ पे लिखो एफ ऑफ सी इक्वल टू में 5c माइनस का 3। तो इस बार आप देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू 3 था, 0 -3 और 5। तो देखो आप पहले ये इस बार हम इसे पुट करेंगे, इसको हम कर चुके हैं -3 को, राइट। तो यहाँ पे 5 इंटू में क्या रखेंगे माइनस का 3 और यहाँ पे क्या है माइनस का 3, 5 3 जा माइनस का 15 और माइनस क्या है यहाँ पे माइनस का 18। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 18 आया है, जबकि हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ था ही नहीं, LHS RHS में ऐसा कुछ था ही नहीं। इससे पहले क्या आया था हमारी वैल्यू -3। और एक चीज़ और आप भी पता कर सकते हो, जो अगर गिवन में फंक्शन में अगर हमें दिया हुआ है -3, ठीक है, अगर वही हमारा आंसर आता है तो हम उससे मैच करके बता सकते हैं कि हमारा कंटिन्यूटी है, मतलब जो लेके चले वही आ गया कंटिन्यूटी। बट यहाँ पे देखो अब क्या आ रहा है माइनस का 18, बट हमें यहाँ डिसकंटिन्यूटी नहीं बताना है, कंटिन्यूटी बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैं आगे कुछ वर्क करता हूँ, आपको बताता हूँ। स्टॉप करो। तो बच्चों ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब हमें क्या करना है, लिमिट लेके काम करना है। तो मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू क्या है अभी हमारे पास अब -3 है। फंक्शंस आपको पता ही है क्या है, f ऑफ 5x माइनस का 3। तो अभी जस्ट बताया था, आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू -3 और 5x, राइट। फिर माइनस फार्मूले का है, सॉरी क्वेश्चंस का ये वाला, फिर लिमिट क्या है यहाँ पे 3 और x टेंड्स टू क्या है हमारे पास -3। चलो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस का 3। c भी ले सकते हो आप, मैंने इससे पहले आपको समझा दिया, c भी ले सकते हो लेट करके, x है तो x ही लिखो। चलो पुट करो, तो 5 के x है यहाँ पे
इनटू में क्या हो जाएगा -3, एक माइनस क्वेश्चन का ही था पहले से, 3 का 3 रहेगा, क्यों, इसके पास x कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं जो कि मैं वैल्यू रख सकूं। तो 5 3 आप देख सकते हो, माइनस का 18, राइट, 15 होता है, 5 3 15 सॉरी, और माइनस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 18। अब ज़रा यहाँ देख सकते हो फंक्शंस को जो हमने सॉल्व किया तो भी माइनस का 18, और जब लिमिट लेके किया फिर भी माइनस का 18, तो द गिवन पॉइंट्स ऑल आर कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, हम लिख सकते हैं द गिवन पॉइंट्स ऑल आर कंटिन्यूटी। आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे करना है, देख लो, ठीक है, पहले फंक्शंस फिर लिमिट को लेके करना, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होगा और सही होगा। थोड़ा सा भी आपने मिसअंडरस्टैंडिंग किया तो क्वेश्चन गया हाथ से आपका। और ये लाइन भी आपको लिखना है, द गिवन पॉइंट्स आर ऑल कंटिन्यूटी। वहाँ ये नहीं लिखना है हैंस वेरीफाई, ऐसा नहीं होता। आप कोई 8 चैप्टर नहीं बना रहे, 10th में नहीं हो, हैंस वेरीफाई, प्रूव दैट, जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ड भी लिखना पड़ता है। ओके, तो थर्ड पॉइंट था आपका एफ ऑफ एक्स क्या था, 5 था। देख सकते हो अपने क्वेश्चन में, देख लेना, बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए बार बार इरेज करके हमें काम करना पड़ रहा है। तो इसमें 2 स्टेप अपनाने, एक तो फंक्शन कांस्टेंट सी लेकर के, और दूसरा स्टेप सेकंड लिमिट को लेकर के। तो देखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ में हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो 25 इतना तो आपको आ ही रहा होगा। अब लिमिट लेके हमने किया है, देख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 5 ऑफ 5x - 3। अब दोनों को अलग अलग कर दो, डिफरेंट में करने के बाद फिर सब में x की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे 5x था, 5 × 5 25, ओनली 1 3 है, इसके पास कोई भी x वैक्स नहीं है तो x को नहीं है तो 3 लिखा। तो 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो 22। अब ज़रा यहाँ देख सकते हो फंक्शन और लिमिट के दोनों इक्वल है, इसीलिए LHS = RHS। नाउ द गिवन पॉइंट्स ऑल कंटिन्यूटी। ये आपका 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे की वीडियो में आगे भी और मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, पसंद आए तो, नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, आप देख के स्किप कर सकते हो। बस 10th का भी यहाँ सब्जेक्ट मतलब मैथ्स चलता है। चैप्टर 8 हमने करवाया होगा, फर्स्ट ही एक्सरसाइज करवाई थी, कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपने उसको देखा नहीं है तो प्लीज़ इसी चैनल में जा कर के आप दोबारा एक बार उस चैप्टर 8 को आप देख सकते हो। अगर आप 10th में नहीं है, कोई आपके छोटे हो तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप चैप्टर 8 एक बार देखो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई और ट्रिक्स आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको अलग अलग वे में भी बता सकता हूँ। ओके।